Every single book which I've toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत जो इजराइल ने ईरान को डिस्ट्रक्शन पहुंचाया है, जो नुकसान पहुंचाया है, ये पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे उनके रिवॉल्यूशनरी गार्ड के चीफ को उड़ा दिया जाता है, कैसे जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे उनको उड़ा दिया जाता है, कैसे जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ईरान के उनको उड़ा दिया जाता है और पूरी तरीके से ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया जाता है, मतलब डिस्ट्रॉय किया जाता है। उसके बाद जब हमने देखा है कि इतना बड़ा नुकसान ईरान को होगा तो ईरान भी इसका रिटेलिएशन करेगा, जो कि ईरान ने किया है अपने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। पहले उन्होंने ड्रोन्स भेजा तो हमने सोचा कि यार क्या ये छोटा मोटा ये इतने मतलब चीप ड्रोन से ही वो रिटेलिएट करेंगे इजराइल के ऊपर में। फिर जाके ईरान ने अपने बैलिस्टिक मिसाइल से 100 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल से इजराइल को नुकसान पहुंचाया है, जिसमें इजराइल का जो कैपिटल सिटी है उसको बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और इतने सारे बैलिस्टिक मिसाइल्स जो ईरान के द्वारा लॉन्च किए गए थे इजराइल के ऊपर में, उसको आयरन डोम भी जो है वो इंटरसेप्ट नहीं कर पाया है। पहली बार रीसेंट टाइम्स में पहली बार ऐसा होता है कि आयरन डोम भी डिटेक्ट नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से पूरा जो इजराइल है वो ईरान का जो मिसाइल का टेस्ट चखता है। तो इस चीज को लेकर के मैं वीडियो बना रहा था, कंटेंट जो है वो प्रिपेयर कर रहा था कि कैसे ईरान के द्वारा ये चीज किया गया। पर उसके बाद फिर ये हुआ कि जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी है एजेंसी है वो भी कहते हैं कि जो न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है ईरान में, जो नतनाज के ऊपर में इजराइल जो अटैक करता है जिसकी वजह से न्यूक्लियर लीकेज हो रहा है। तो उसके बाद फिर बात ये होती है कि जो इजराइल अब टारगेट करेगा ईरान के ऊपर में तो वो अयतुल्ला खुमैनी को टारगेट कर सकते हैं, जिसके बाद जो ईरान है वो अपना सबसे बड़ा चाल चलेगा वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेके। और अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को ब्लॉक कर दिया जाता है ईरान के द्वारा, क्योंकि ईरान ये बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन में करेगा, लेकिन अगर कर दिया जाता है तो फिर पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमी क्रैश होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बहुत इंपॉर्टेंट है पूरी दुनिया के लिए और ईरान के लिए भी। तो ये क्या था, इस चीज को लेके मैं कंटेंट प्रिपेयर कर रहा था। लेकिन देखिए उसके बाद क्या होता है, जब मैंने एक बार एक्स के ऊपर में गया और देखा कि ये क्या सीन चल रहा है, कुछ अपडेट आया है, तो उस टाइम पे मुझे ये दिखा इसमें जो इजराइल फिर से फ्रेश अटैक करता है ईरान के ऊपर में और वो क्या क्या स्टेप लेते हैं, क्योंकि इस बार मेजर चीज हुआ है, वो क्या क्या स्टेप लेते हैं मैं एक बार ये वीडियो के जो भी चीजें हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस चीज को डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत फ्रेश अटैक है जो कि इजराइल के द्वारा किया गया था। क्योंकि हमने देखा है कि जब ईरान के ऊपर में ईरान अटैक करता है तो फिर यहाँ के जो भी मिलिट्री हेड थे इजराइल में या फिर नेतन्याहू भी थे, वो भी कह रहे थे कि हम इस बार ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। तो क्या है हम ये देखेंगे, पर उससे पहले हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी IQ एंड आई एम प्रशांत झा। क्या सिनेरियो है चलिए देखते हैं। तो ये जो ईरान के द्वारा अटैक किया जाता है इजराइल के ऊपर में 13 जून को, जिसमें वो 3 स्टेज में ईरान जो है वो इजराइल के ऊपर में अटैक करता है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होता है और इतने हॉरिफिक विजुअल सामने आ रहे हैं इजराइल को लेके। मतलब ऐसा सीन वहां पे आप देख सकते हैं कि पूरा जो इजराइल का स्काई है वो ईरान के मिसाइल्स से पूरा भर गया था। लोग जो हैं वो जैसा पहले ईरान के लोग फील कर रहे थे वैसा ही अभी इजराइल के लोग भी फील कर पा रहे थे ईरान के इस ट्रू प्रॉमिस 3 की वजह से। इतना ज्यादा हॉरिफिक विजुअल्स सामने आ रहा है कि क्या ही बताऊं। उसके बाद यहां पे देखिए बोला जा रहा है कि ईरान जो इस बार अटैक किया है इजराइल के ऊपर में तो उन्होंने बहुत बड़े बड़े मिसाइल्स का यूज किया, बैलिस्टिक मिसाइल्स का। इससे पहले वो ड्रोन अटैक करते थे, लेकिन इस बार ईरान ने भी बोला कि भैया कुछ भी हो इस बार आर और पार की लड़ाई होने वाली है। तो उन्होंने अपने जो बहुत इंपॉर्टेंट मिसाइल्स हैं उनका यूज किया, जो देखिए जैसे ये खैबर शेखान जो ये प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल्स हैं, मतलब उनको अगर टारगेट दे दिया जाएगा ना तो ये मनूवर भी कर सकते हैं। देखो जो बैलिस्टिक मिसाइल है उनका जो पाथ होता है वो फिक्स होता है, पहले वो ऊपर जाएंगे और फिर वहां से टारगेट के ऊपर में अटैक करेंगे। जो
हाइपरसोनिक मिसाइल्स होते हैं उनका जो पाथ है वो फिक्स नहीं होता है, वो कहीं से भी जा सकते हैं, लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल होता है वो ऊपर से जाएंगे और फिर वहां टारगेट में जाएंगे। लेकिन इस वाले मिसाइल में क्या खासियत था कि उनको तो प्रिसीजन टारगेटेड था ही कि हाँ इस वाले टारगेट को करना है, पर वो मनूवर भी कर सकते थे। अगर इजराइल के द्वारा जो आयरन डोम है वो इंटरसेप्ट कर लेता है तो वो अपना रास्ता भी चेंज कर सकता है, जिससे वो अपने टारगेट को वो लोकेट करके डिस्ट्रॉय कर सके। उसके बाद ये जो गदर और खोराम शहर है जैसा लिक्विड प्रोपेलेंट मिसाइल है, ये भी उन्होंने यूज किया, और जो फतह है जो उनका हाइपरसोनिक मिसाइल है इसको भी ईरान के द्वारा लॉन्च किया जाता है इजराइल के ऊपर में। और शायद इसी हाइपरसोनिक मिसाइल की वजह से जो आयरन डोम जो उनका था वो भी इस चीज को यूज मतलब डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता है इन मिसाइल्स को। उसके बाद हमने देखा है कि जो ईरान रशिया को जो शहीद ड्रोन्स भेजता है वो शहीद ड्रोन्स भी जो ईरान के द्वारा इजराइल के ऊपर में यूज किया जाता है। ईरान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि उन्होंने मिलिट्री और इंडस्ट्रियल सेंटर्स को उन्होंने पूरा तरीके से डिस्ट्रॉय किया, और इस चीज की पुष्टि जो है वो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा भी की जाती है। अब देख सकते हैं उनका जो ट्वीट था जिसमें उन्होंने कितने सारे लोकेशंस उन्होंने ऐसा दिखाया है, आप देख सकते हैं। और पूरा इजराइल के जितने भी इंपॉर्टेंट एरियाज हैं उन सारे इंपॉर्टेंट एरियाज के ऊपर में ईरान ने टारगेट किया था, चाहे वो तेल अवीव हो चाहे वो जेरूसलम हो। जेरूसलम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लोकेशन है पूरे दुनिया के लिए, उसको भी टारगेट किया जाता है। रहमत गान, रिशोन, बहुत सारे ऐसे लोकेशंस हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, चाहे वो डिफेंस के पर्सपेक्टिव से भी हो, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से भी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सपेक्टिव से भी हो। उसके बाद इस तरीके से ये देखते हैं हम। उसके बाद जो IEA ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है जो कि न्यूक्लियर वॉचडॉग है, ये कहती है कि जो इजराइल है जो ईरान के ऊपर में उन्होंने अटैक किया था, न्यूक्लियर फैसिलिटी को टारगेट किया था, क्योंकि इजराइल ऐसा बोलता है कि जो ईरान है वो न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और 60% इनरिचमेंट तक पहुंच चुका है। मतलब उस ईरान को सिर्फ 1 महीना लगेगा जिससे वो कंप्लीटली फुल फ्लेजेड बॉम्ब जो है वो बना ले, और इसी वजह से 60% था, और होता कितना है न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए 90%, जो कि मैंने आपको बताया था। तो इसी वजह से इजराइल को तो था कि एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है कि अगर ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना लेता है तो फिर इजराइल दुनिया के नक्शे से गायब हो जाएगा। तो इसी वजह से ईरान के ऊपर में इजराइल के द्वारा अटैक किया जाता है, उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज को टारगेट किया जाता है ताकि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो डिस्ट्रॉय हो सके। तो इसी वजह से जो IAEA है वो कहते हैं कि जब इजराइल के द्वारा न्यूक्लियर फैसिलिटीज के ऊपर में टारगेट किया गया था तो बहुत सारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज जो हैं वो ग्राउंड के बहुत नीचे हैं, तो उनके ऊपर जब अटैक किया जाता है तो उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होता है। लेकिन जो नटनाज है वहां वो क्या होता है कि ग्राउंड से सिर्फ 80-90 मीटर नीचे थे, जिसकी वजह से इजराइल उनको टारगेट कर पाता है, और इसकी वजह से जो नटनाज का न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो लीक करना शुरू हो जाता है, और ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा कंफर्म किया जाता है। और ये जो था वो इंटरनल डैमेज पहुंचा सकता था, एक्सटर्नल नहीं। इंटरनल डैमेज कैसे, तो ये आप देख सकते हैं, ये आप सबसे पहले सैटेलाइट इमेज देखिए जो आपको बताया जा रहा है कि कैसे इसकी वजह से कितना इंपैक्ट, ये पहले का सिचुएशन है और ये बाद का सिचुएशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं कि ये जो यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड होता है UF6 जिसको यूज किया जाता है यूरेनियम इनरिचमेंट के दौरान, तो ये जो है वो लीक होना शुरू हो जाता है। कैसे लीक होता है, तो देखिए ये जो सेंट्रीफ्यूगी ऑपरेशंस होता है ना वो उससे जो है वो यूरेनियम इनरिचमेंट होता रहता है। तो अगर इजराइल के द्वारा उस नटनाज फैसिलिटी के ऊपर में अटैक किया जाता है जिसकी वजह से पावर ऑफ हो जाता है और ये जो ऑपरेशन सेंट्रीफ्यूजी ऑपरेशन होता है वो बंद हो जाता है, और अगर एक बार बंद हो गया तो ये वाला जो गैस है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहां पे काम करने वाले लोगों की हालत जो है वो डेंजर में आ सकती है। क्योंकि ये अगर एक बार लोग इनहेल कर लेते हैं, अगर पूरे बॉडी के ऊपर में लग रहा हुआ है, आप अगर मास्क लगाए हुए हैं तो एक्सटर्नल कोई भी डैमेज नहीं होगा, मतलब बहुत लेस डैमेज होगा। लेकिन अगर कोई भी इस चीज को इनहेल कर लेता है तो फिर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में चला जाता है। उसके बाद देखिए कि सिचुएशन ये आता है कि अगर ये वॉर कंटिन्यू होता है, जो कि होगा ही, तो फिर क्या सिचुएशन है। तो सिचुएशन ये है कि जब अब अगर क्या कर रहा है इजराइल कि पहले उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को मारा है, उसके बाद उनके जो टॉप कमांडर थे, जो टॉप जैसे हमारे देश में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जैसा सबसे ज्यादा टॉप ऑफिशियल्स होते हैं मिलिट्री के, उनको खत्म कर दिया। जो रिवॉल्यूशनरी गार्ड जो वहां पे आर्मी से भी ज्यादा पावरफुल होते हैं
टॉप कमांडर को, टॉप मतलब जो चीफ को खत्म कर दिया, तो अब बचे कौन? तो इसकी वजह से ऐसा बोला जा रहा है कि इजराइल जो है वो अब टारगेट करेगा अयतुल्ला खोमैनी को। और अगर अयतुल्ला खोमैनी जो कि सुप्रीम लीडर हैं ईरान के, तो अगर उसको टारगेट किया और अगर उनको कुछ हुआ तो उसके बाद ईरान जो है, अगर न्यूक्लियर बॉम्ब ईरान के पास होता तो वो भी, उससे भी वो डैमेज पहुंचा सकते थे। लेकिन अगर उनके पास अभी नहीं है तो वो क्या कर सकते हैं, जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मलक्का स्ट्रेट के बाद सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रेट ऑफ हरमूज, जिसको ईरान अब ब्लॉक कर सकता है, ऐसा बोला जा रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को झटका लगेगा। क्योंकि इस स्ट्रेट ऑफ हरमूज से 20 to 25% जो ग्लोबल ऑयल सप्लाई है ये होता है, और इसके थ्रू सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, ईरान, सबसे जो है वो ऑयल एक्सपोर्ट इसी से होता है। और इससे सिर्फ ग्लोबल ऑयल सप्लाई ही नहीं, बल्कि जो एलएनजी है, लिक्विफाइड नेचुरल गैस है, उसका भी 25%, जो पूरी दुनिया का 1/4 होता है, वो यहीं से एक्सपोर्ट होता है। और ये जो ऑयल है वो जाता कहाँ है? ये जाता है चाइना, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, यूरोप और नॉर्थ अमेरिका। इन सारे लोकेशंस के ऊपर में जो मतलब जो देश हैं, इनको सप्लाई किया जाता है। तो सोचिए इन देशों की जो इकोनॉमिक है वो कैसे पहुंचेगी, और इससे फायदा किसको होगा? फायदा होगा रशिया को और यूएसए को। अब सिचुएशन देखिए, क्या स्ट्रेट ऑफ हरमूज ब्लॉक कर सकता है? क्या ईरान ब्लॉक कर सकता है? क्योंकि ईरान के पास कैपेबिलिटी है। कैसे? तो नेवल ब्लॉकेड के जरिए वो कर सकता है, नेवी स्पीड बोट्स है, और उनके पास माइंस भी हैं, 3000 से 5000 माइंस हैं जिनका वो यूज कर सकते हैं इसको ब्लॉक करने में। शिप, एंटी शिप मिसाइल्स भी है उनके पास, जिससे वो शिप के ऊपर में अटैक कर सकते हैं। और ये जो एसिमेट्रिक टैक्टिक्स हैं या आर्टिलरी मिसाइल हैं, ये लास्ट में वो यूज करेंगे। तो वो ऐसा ईरान के द्वारा किया जा सकता है, स्ट्रेट ऑफ हरमूज को ब्लॉक किया जा सकता है। लेकिन जो स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, देखिए ईरान के बॉर्डर एरियाज में यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हरमूज है, लेकिन ये ईरान अपने एक्सट्रीम कंडीशन में, जब ईरान को लगेगा कि हमारा देश अब टूट सकता है या हमारे देश के जो सुप्रीम लीडर हैं उनको क्षति पहुंचने वाली है, उस सिचुएशन में ही ये काम ईरान के द्वारा किया जाएगा। रीजन इसके पीछे क्या है कि इससे ईरान को भी बहुत ज्यादा घाटा होगा। अब देखिए क्या घाटा होगा इससे, जो एनर्जी डिपेंडेंस है ईरान का, क्योंकि ईरान भी इसी के थ्रू ऑयल सप्लाई कर पा रहा है पूरे दुनिया को, चाइना को पहुंचाया जा रहा है। तो अभी जो चाइना और जो बाकी सऊदी अरेबिया हैं या बाकी यूएई हैं, जो अभी न्यूट्रल हैं या फिर ईरान के ही सपोर्ट में हैं कहीं ना कहीं, तो वो लोग भी जो हैं अब ईरान के अपोज में हो जाएंगे, क्योंकि उनका भी ऑयल एक्सपोर्ट हो नहीं रहा है। और इससे जो रीजनल पॉलिटिक्स है वो भी चेंज हो सकती है, और ये इजराइल के फेवर में जा सकती है। उसके बाद इससे क्या हो जाएगा कि अभी हमने देखा है कि इतना ज़्यादा ऑयल प्राइसेस में इंक्रीमेंट आ रहा है, तो अब जाके 100 से 150 पर, मतलब 100-150 तो मिनिमम मैं कह रहा हूं, ज्यादा भी हो सकता है, उतना ज्यादा प्राइस चला जाएगा। जो प्राइस है वो 10 से 20% ज्यादा बढ़ सकता है। और ग्लोबल मार्केट में क्या होगा, मैंने आपको बताया कि चाइना भी नाराज हो जाएगा, जो चाइना अभी ईरान के सपोर्ट में है। और ऐसा बोला जा रहा है कि अगर वॉर एस्केलेट होता है तो चाइना भी अपने मिसाइल जो है वो ईरान को भेजेगा। ईरान की इकोनॉमी भी इससे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगी, क्योंकि जो अभी ईरान 1 से लेके 1.5 मिलियन बैरल्स पर डे एक्सपोर्ट करता है, वो भी घट के बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। और रीजनल टेंशन्स की बात तो मैंने आपको की ही। उसके बाद यहाँ पे लास्ट में जब मैं इस कंटेंट को लास्ट प्रिपेयर कर रहा था, तो लास्ट में मैंने एक बार अपडेट के लिए चेक किया, तो आप देख सकते हैं कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस के द्वारा, और ये जानते हैं इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में बहुत आगे इजराइल भी है, बट ये बहुत आगे हैं। ये देखिए क्या करते हैं, ये पूरा प्लान जो है वो दिखाते हैं कि कैसे हम जो है वो अटैक करेंगे। फिर तेहरान के ऊपर में वो देखिए कितना ज़्यादा अटैक करते हैं। ये मैं पॉज करके आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पूरा पोर्शन है, ये वाला आप देखिए, ये वाला रीजन देखिए, ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये जो है वो मिलिट्री कमांडर्स हैं। जो येलो कलर के हैं वो न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं। उसके बाद जो ब्लू कलर का है वो आपके एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जिसको पूरे थ्रू आउट द ईरान, वेस्टर्न ईरान जो है उनको डिस्ट्रॉय किया है। और जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं वो रेड कलर में आप देख सकते हैं, रेड कलर में, ब्राउन कलर में। और जो सरफेस टू सरफेस एयर मिसाइल्स जो भी रखे गए थे ईरान के द्वारा, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। मिलिट्री कमांडर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो तेहरान, जो कैपिटल सिटी है ईरान का, वहां पे जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके ऊपर में
ईरान इजराइल के द्वारा बहुत ज्यादा मिसाइल बरसाया जाता है और अभी अपडेट आपको आना बाकी है। अभी जो न्यूज रिपोर्ट्स हैं वो अभी तक आए नहीं है जब तक मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसमें ईरान को कितना ज्यादा, क्योंकि मैसिव लॉस ईरान को इस वाले अटैक में हुआ होगा, तो कितना ज्यादा लॉस होता है ये देखने वाली बात होगी। उसके बाद देखिए, ये कुछ देर पहले का ही था जब बोला जाता है कि जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे ना उनको तो डिस्ट्रॉय कर ही दिया गया था, जो बचे खुचे भी थे उनको भी जो इजराइल है वो डिस्ट्रॉय कर देता है। और इस चीज का प्रूफ जो है वो इस तरीके से वो रिप्रेजेंट करके देता है कि उन्होंने ईरान के कितने सारे टारगेट्स को जो है वो डिस्ट्रॉय किया है। ये आप यहां पे देख सकते हैं कि जो इजराइल के जो कैपिटल सिटी है उसको अटैक करता है ईरान, तो फिर ईरान का जो कैपिटल सिटी है उसको इजराइल जो है वो डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। और यहां पे आप देख सकते हैं कि जो भी सीनियर साइंटिस्ट थे उनको एलिमिनेट कर दिया गया उनके अकॉर्डिंग। उसके बाद जो सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनको भी एलिमिनेट कर दिया गया। और ये पूरा जो डेटा है वो इजराइल अपने एक्स जो उनका अकाउंट है उसके ऊपर में पूरी दुनिया को दे रहे हैं, ताकि ये जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का जो अपर हैंड है वो इजराइल को मिल सके। और इजराइल के द्वारा कंटिन्यूअसली ऐसे कई सारे वीडियोस जो हैं वो शेयर किए जा रहे हैं, ईरान के द्वारा भी किए जा रहे हैं। तो इस चीज को लेकर के क्या डेवलपमेंट होती है और ये वॉर कहां पे जाके रुकता है, क्या यूएसए, क्या रशिया, क्योंकि रशिया के द्वारा भी कहा जा रहा है, जैसे पहले यूएसए के द्वारा कहा जा रहा था कि वॉर नहीं होना चाहिए, एस्केलेट नहीं होना चाहिए, बहुत सारे लोगों के द्वारा। तो अब रशिया भी मजे ले रहा है, वो भी कह रहा है कि वॉर एस्केलेट ना हो, दोनों अपने अपने, और इंडिया भी कह रहा है। तो इंडिया को वैसे इजराइल के द्वारा फोन किया गया था, बताया गया था मोदी जी को कि हम ये ऐसा काम कर रहे हैं। तो मोदी जी ने भी ऐसा नहीं बोला कि जो इजराइल है उसको राइट टू डिफेंस है, चाहे इजराइल के लिए भी बोला गया हो या फिर ईरान के द्वारा। तो क्योंकि इंडिया जो है इसमें न्यूट्रल स्टैंड, भले इजराइल से हमें फायदा होता है पर ईरान से भी हमें जो है वो बेनिफिट हो सकता है, या फिर अगर बेनिफिट चाबहार को लेके होता है, या फिर अगर बेनिफिट नहीं भी हो रहा है तो हम नहीं चाहेंगे कि ओआईसी में इन्फ्लुएंस है ईरान का, और हम नहीं चाहेंगे कि जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसको नाराज किया जा सके बिना किसी वजह के। तो इसी वजह से इंडिया का ऐसा स्टैंस रहा है, वो किसी के भी सपोर्ट में नहीं है और किसी के भी अपोज में भी नहीं होता दिख रहा है। उसके बाद हमने देखा है कि क्या एससीओ का स्टेटमेंट आता है, जिस एससीओ स्टेटमेंट को के तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं जिसमें इंडिया बोलता है कि एससीओ के स्टेटमेंट में हम नहीं है, हमारा एक अलग स्टैंड है, क्योंकि एससीओ में चाइना का इन्फ्लुएंस है। तो एससीओ जो है वो कहीं ना कहीं ईरान के सपोर्ट में ही खड़ा होता दिखेगा। तो इंडिया जो है वो अपने आप को कॉर्नर कर लेता है इस चीज में। और जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब भी इजराइल के द्वारा कंटिन्यूअसली ईरान के ऊपर में अटैक हो रहा है, और ईरान भी प्लान कर रही है कि वापस से ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च किया जाए और इस बार इजराइल को और ज्यादा नुकसान पहुंचाया जाए। तो ये था आज का सेशन, और आई होप ये सेशन आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। तो अगर आपको इंफॉर्मेटिव लगा तो इस सेशन को लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करते हुए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ, and I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ.